सीक्रेट क्या होता है ये सीक्रेट? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ उस सीक्रेट के बारे में जो हम सबकी लाइफ में होता है। और उस सीक्रेट के बारे में जो महिलाएं किसी से भी शेयर नहीं करती, इवन मैं भी अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करती हूँ। तो क्या आप भी अपने उस सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं? सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल गुड। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में जो हम सबकी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं होता है। और उसी सीक्रेट के जरिए जो हमारी लाइफ होती है वो प्रोसेस होती है। और यानी कि ये लगा लो कि जब मकान बनता है और मकान बनाने के लिए सबसे पहले जब हम फाउंडेशन डालते हैं, तो ऐसी एक सीक्रेट है हमारे जीवन के बारे में जो हमारे जीवन का क्या कर देता है, फाउंडेशन को बना देता है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं जिस सीक्रेट की बात कर रही हूँ वो सीक्रेट मेरे हाथ में है। आप देखना चाहोगे? यस। तो दोस्तों, ये है वो सीक्रेट। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप बुक देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक है। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि वास्तव में जो ये सीक्रेट है यही हमारी लाइफ को क्या करता है, बिल्डअप करता है, और यही हमारी लाइफ को दुखी बनाता है। कैसे? तो इस बुक के कुछ सीक्रेट हम जानने वाले हैं कि इस बुक में क्या है और क्या वो हमारी लाइफ को रिलेट करते हैं और किस प्रकार से वो हमें प्रभावित करते हैं। वो चाहे अच्छे सीक्रेट हमारे हो या बुरे सीक्रेट हो, या हमारे दिमाग की जो भी प्रोसेस होती है वो उन्हीं सीक्रेट्स की वजह से होती है। तो दोस्तों, जानेंगे इस बुक में जो भी सीक्रेट्स दिए हुए हैं, जो भी मैंने पढ़ा और अनुभव किया इस बुक को पढ़ने के बाद, जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, चलो जानते हैं उन सीक्रेट्स को। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ मुझे नहीं पता, क्या कारण है नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, हमारा सीक्रेट नंबर फर्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये मेरे हाथ में है और मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैंने इस चीज़ से क्या अनुभव करा और कैसे ये हमारे खुशी और दुख से रिलेट करती है, या फिर कोई भी हमारे जीवन का ऐसा नियम जिससे ये क्या करती है, रिलेट करती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इवन आप लोग देख सकते हो कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं एक अच्छी सी स्माइल भी कर रही हूँ जो कि आपको दिख रहा है और मुझे भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं फ्रंट ऑफ कैमरा हूँ तो मुझे भी दिख रहा है कि हाँ, मैं हंस रही हूँ। लेकिन मैं क्यों हंस रही हूँ, कैसे हंस रही हूँ, ये ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। लेकिन ये कौन जानता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है। जी हाँ दोस्तों, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हर चीज़ जानता है। क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो दोस्तों, सपोज दैट कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने आपको भी बताया मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि क्यों खुश है, इतना क्यों खुश है। तो आपने जब ये चीज़ जाननी चाहिए कि ये क्यों खुश है, तभी आप आगे क्या करोगे, उस चीज़ को जानोगे। अगर आप उस चीज़ को सोचते ही नहीं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ ये क्यों खुश है, तो आपको आपकी तरफ से मैं हंसूँ या रोऊँ, नो मैटर, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दिस इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपने सोचा और फिर आगे क्या करा, वीडियो देखा कि इसने बोला कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो हमें देखना है कि ये क्यों खुश है और क्या कारण है खुश रहने का। तो इसी को कहते हैं दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ को सोचना, सोचकर उस चीज़ पे क्रिया या प्रतिक्रिया देना। देन हमें, और जब हम सोचते हैं और सोचने के बाद उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो क्या होता है, रिजल्ट होता है किसका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। सपोज दैट कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या मदर फादर आपको क्या करते हैं, डांटते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो उससे पहले ज़रूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चला होगा। आपके मदर फादर ने आपको डांटा, ठीक है, डांट पड़ गई। अब आप क्या हो गए, उस चीज़ से दुखी हो गए। दुखी होने के बाद आपने एक दो आंसू बहाए। आंसू बहाने के बाद फिर आपने क्या करा, उस चीज़ को सोचा कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ जवाब तो देना है। अब आपने जब दिमाग में सोचा कि नहीं, मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा या दूंगी, तभी आपने क्या करा, कोई प्रोसेस करा कि हाँ मैं इस तरीके से जवाब दूंगा, चाहे मैं हस्बैंड को दूँ, चाहे मैं फ्रेंड को दूँ, चाहे मैं गर्लफ्रेंड को दूँ या बॉयफ्रेंड को दूँ। अब आपने वो प्रोसेस सोच ली कि मुझे कैसे जवाब देना है। उसके बाद चाहे लड़ाई हो, चाहे वो मैटर,
सॉल्व हो। आपको नहीं पता कि आप जब वो क्रिया प्रतिक्रिया देंगे तो उसके बाद मैटर सॉल्व होगा, या फिर ज़्यादा लड़ाई होगी, या फिर बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो कुछ भी करने और क्रिया प्रतिक्रिया देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। यानी कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप क्या करोगे, क्रिया प्रतिक्रिया दोगे, और उस क्रिया और प्रतिक्रिया का जो परिणाम होता है वो होता है हमारा रिजल्ट, और यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों आपको हमेशा क्या करना है, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है। नो मैटर कि आप कितने ज़्यादा दुखी हो, आपके जीवन में कितने सारे दुख हैं, या फिर आप रोते रहते हो, आपको जब मन करता है कि मैं रोऊं तो भी आप हंसो। जब आपको नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती तो भी आप पॉजिटिव सोचो। तो आप देखोगे कि जो आप सोचोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो परिणाम आएगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर आएगा। सीक्रेट नंबर 2। तो दोस्तों सीक्रेट नंबर 2 हमारा कहता है किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ना उम्मीद करें, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, पति है, पत्नी है और कलीग्स हैं, हम क्यों ना उम्मीद करें किसी से। तो दोस्तों आपको उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो आपको दुख दे और आपको रुलाए। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं दोस्तों, और वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है, तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हम हो जाते हैं। देखते हैं कैसे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी। तो एक बार दोस्तों एक राजा थी और एक रानी थी। तो जो रानी थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि जो मेरे राजा हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने जीवन में मुझे बिल्कुल भी सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। तो एक बार रानी ने ये बात जाके राजा जी से कह दी हिम्मत करके कि आप क्या नहीं करते हैं, मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, और मेरा जो स्थान है वो बिल्कुल भी प्रथम ना होकर क्या है, गौण है। गौण का मतलब होता है द्वितीय स्थान है, ठीक है। तो राजा जी बिल्कुल चुप थे और रानी को बहुत ज़्यादा आक्रोश, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मैंने इतना बड़ा सवाल पूछ दिया और राजा ने बिल्कुल भी आंसर नहीं किया, बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया। तो राजा जी ने क्या करा, रानी को बोला कि कल हमारे घर में क्या है, ब्रह्म भोज है। ब्रह्म भोज यानी कि दोस्तों कोई पार्टी टाइप्स आप मान लो कि सबको जिसमें हम खाना खिलाते हैं। तो रानी को बोला कि तुम अच्छी तरीके से तैयार व्यार हो जाना। तो रानी भी अच्छे से रेडी वेडी हो गई। कल को सब लोग आ गए, सब लोगों ने मतलब खाना वाना सब बन गया, और राजा भी बिल्कुल एकदम रेडी हो गए, रानी भी एकदम रेडी हो गई। तो राजा ने बोला कि रानी तुम सबसे पहले आज खाना खाओगी। तो जो रानी होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि इवन आज तो मेरे राजा जी ने मुझे प्रथम स्थान दिया, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बैठ जाती हैं। तो रानी को 56 प्रकार के भोग परोसे जाते हैं और रानी बिल्कुल खाने को जैसी रेडी होती है, और पहले ही निवाला रानी सब में डिप करके जो टेस्ट करती है, और बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाती है, एकदम से खड़ी उठ जाती है और बोलती ये क्या मजाक था। तो राजा समझ जाते हैं कि रानी को पता चल गया कि खाने में क्या नहीं है, नमक नहीं है। तो राजा क्या करते हैं, अपनी रानी का हाथ बिल्कुल अच्छे से पकड़ते हैं और बोलते हैं, रानी जी जो स्थान नमक का खाने में होता है वही स्थान तुम्हारा मेरे जीवन में है। यानी कि बिना नमक के हम खाने में कितने भी मसाले डाल दें उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, हमें लगता है सब फीका फीका है। तो ऐसे ही स्थान क्या है, तुम्हारा मेरे जीवन में है। अब रानी समझ चुकी थी कि ये सब जो प्रोसेस थी वो राजा ने सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे अच्छे से समझा सके। रानी चुपचाप अपने गृह को प्रवेश करती है। तो दोस्तों उस स्टोरी से हमें दो सीख मिलती है। एक तो यही कि हमें किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और अगर हम किसी से ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो उम्मीद के साथ हमेशा हमें क्या रखनी चाहिए, एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि जो हमें दिखता है ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। अगर कोई तुम्हें समय नहीं दे पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जीवन में तुम्हारे लिए समय ही नहीं हो। तो दोस्तों आज हमने बात करी 2 सीक्रेट की। पहला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा था उम्मीद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हर चीज़ को अच्छे तरीके से सोच समझ कर अट्रैक्ट करना चाहिए, और उम्मीद हमें कहती है कि तुम्हें किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने से उम्मीद रखो और अपनी उम्मीदों को खुद ही फुलफिल करो। तो ये थे 2 सीक्रेट हमारे।
जीवन के। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे जीवन से संबंधित दोनों सीक्रेट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और उम्मीद करूँगी कि आप इन दोनों सीक्रेट को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे, और आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन को खुद ही एक खुशहाल जीवन बनाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, और घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।